हेलो बच्चों, आज हम अपना पार्ट 4 साहसी रूपा पढ़ेंगे। पार्ट 3 हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो पहले आज पार्ट 4 पढ़ लेते हैं। इस पार्ट में एक शर्मीली लड़की के साहस कथा बताई गई है जो अपनी सहपाठनी की जान बचाती है। उसने यह करतब कैसे किया, इस कहानी में पढ़ेंगे। तो इस कहानी में एक लड़की की कहानी है जो बहुत ही लोगों से बातचीत नहीं करती। शर्मीली मतलब क्या होता है? जो अक्सर लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, जो ज़्यादा बात नहीं करते लोगों से, तो उनको शर्मीला कहा जाता है। ओके। पाठशाला में एक नई लड़की ने प्रवेश लिया। अध्यापिका जी ने कक्षा में उसका परिचय कराया। यह रूपा है, यह इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे रूपा से बोली, रूपा, तुम्हारी सहेलियाँ तुम्हें बता देंगी कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। कोई कठिनाई होने पर वे तुम्हारी सहायता करेंगी। क्या हुआ? पाठशाला में एक नई लड़की आई। क्या नाम था उसका? रूपा। अब वो उसी कक्षा में पढ़ेगी। तो टीचर ने उसको इंट्रोड्यूस कराया क्लास में और उसे ये भी कहा कि तुम्हारी सहेलियों से तुम पूछ लेना कि कौन कौन से पाठ हो चुके हैं और वो तुम्हारी सहायता करेंगी कॉपी कंप्लीट करने में। रूपा कम बोलती थी, वह चुप ही रहती थी। उसकी सहेलियाँ उससे बात करना चाहती थी परंतु वह चुपचाप ही रहती। लड़कियों ने भी 2-3 दिन तो उससे बात करने की कोशिश की, फिर वे अपनी अपनी सहेलियों में मस्त हो गई। उन्हें लगा कि रूपा किसी से बात करना पसंद नहीं करती। अब क्या हुआ? रूपा काफ़ी चुपचाप रहती थी क्योंकि वो शर्मीली थी, ज़्यादा बातचीत नहीं होना था उसका। तो लड़कियों ने, जो उसकी सहेलियाँ थी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की 2-3 दिन तक कि वो उससे बात करे, लेकिन फिर वो बात नहीं करने के कारण क्या हुआ? वो अपने अपने में मस्त हो गए। एक दिन पाठशाला में पिकनिक का कार्यक्रम बना। सबने सोचा रूपा नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन रूपा ही सबसे पहले विद्यालय के फाटक के पास खड़ी थी। पिकनिक का स्थान छोटी सी झील का किनारा था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष से घिरा यह स्थान पिकनिक के लिए बहुत उपयुक्त था। पहाड़ी स्थल होने के कारण ऊंची नीची भूमि पर खिले रंग बिरंगे फूल और लताएं झील की शोभा और भी बढ़ा रही थी। अब क्या हुआ? स्कूल की तरफ से एक पिकनिक प्लान बना। कहाँ पे? झील के किनारे जाना था उन्हें, और वहाँ पे जो दृश्य था वो काफ़ी मनोरम था, है ना। लड़कियों ने वहाँ पहुँचते ही उसकी हंसी और ठहाकों से वातावरण गूंजने लगा। अब क्या, रूपा को सोचे थे उनके दोस्त लोग कि नहीं जाएगी, लेकिन वो भी गई। और वहाँ पे जैसे खाली मैदान में पहुँचते और आप ज़ोर ज़ोर से बात करते तो क्या होता है कि पूरी जगह आपकी बातें गूंजने लगती हैं, है ना। तो वैसे ही लड़कियों की आवाज़ पूरे जगह पे गूंजने लगी। लड़कियों ने वहाँ पहुँचते ही अपनी हंसी और ठहाकों से वातावरण गूंजने लगा। सभी इधर उधर दौड़कर अपने लिए अच्छे से अच्छा स्थान खोजने लगी। अध्यापिका जी ने एक सुंदर जगह देखकर दरियाँ बिछवा दी। कुछ लड़कियाँ वहीं बैठकर हंसी मजाक करने लगी, कुछ इधर उधर घूमकर प्रकृति की शोभा का आनंद लेने लगी। अब क्या, वो मैडम जो गई थी उनके साथ में, उन्होंने एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पे दरी बिछवा दी और कुछ लड़कियाँ वहीं पे बैठ के हंसी मजाक करने लगे और कुछ लोग घूमने घामने में लग गए। रूपा आज भी अकेली थी। वह अपनी सहेलियों से अलग घूम रही थी। वह सुंदर सुंदर फूलों को देखती, उनकी ओर हाथ बढ़ाती, पर बढ़ा हुआ हाथ फूलों को सहलाकर पीछे आ जाता। वह फूलों की क्यारियों से होती हुई लताओं के पास जाकर बैठ गई। अब रूपा भी गई थी, लेकिन वहाँ पे वो सभी लोगों से अलग थलग घूम रही थी, है ना। वो फूलों को छूती और उनको सहलाकर छोड़ देती, तोड़ती नहीं थी, है ना। और क्यारियों की लताओं के पास जाकर वो बैठ गई। रूपा मन ही मन उस स्थान के सौंदर्य की प्रशंसा कर रही थी। अचानक छपाक की आवाज़ हुई और एक चीख गूंज गई। रूपा उठकर तेज़ी से आवाज़ की ओर दौड़ी। झील के एक किनारे में उसे एक सफ़ेद कपड़ा सा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने देखा कि उसकी सहेली शांति झील में गिर गई है। अब क्या हुआ? रूपा मन ही मन में वहाँ पे उस जगह की प्रशंसा कर रही थी, लेकिन अचानक से उसकी आवाज़ में वहाँ पे चीखने की आवाज़ आई और वो उसी तरफ दौड़ने लगी रूपा, है ना। दूर से दिखाई दिया एक सफ़ेद कपड़ा झील के किनारे दिखाई दिया।
तो उसने देखा कि उसकी जो फ्रेंड थी शांति वो झील में गिर गई है। वास्तव में झील के उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। एक तरफ से झील का वह भाग दलदल बना हुआ था और लोग उस तरफ बहुत कम जाते थे। रूपा ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, बचाओ बचाओ। उसने शांति से कहा, तुम धैर्यपूर्वक खड़ी रहो, अभी मैं किसी को बुला लाती हूँ। परंतु शांति हाथ पांव पटक रही थी। इससे वह कीचड़ में और भी धंसती जा रही थी। रूपा ने एक क्षण कुछ सोचा और वह अपने थैले में से फल काटने का चाकू लेकर पास की लता को जल्दी से काटने लगी। जैसे ही लता काटी उसने ज़ोर से शांति की ओर फेंका और चिल्लाई, इसे पकड़ लो शांति, इसे दोनों हाथ से कसकर पकड़ लो। ठीक है, अब क्या हुआ, रूपा ने उसको बोला शांति को कि तुम ज़्यादा हाथ पैर मत पटको, क्योंकि वो दलदल वाले एरिया में फंसी थी तो उसी में धंसते जा रही थी। लेकिन उसने बंद नहीं किया हाथ पैर पटकना और धंसते गई। तो रूपा ने कुछ सोचा और उसके पास में फल काटने का चाकू रखा था, तो उसके पास में जो बेले थी जिसके पास बैठी थी वो उसे काट के शांति की ओर फेंका और बोला कि इसे पकड़ लो। शांति ने लता पकड़ ली और कीचड़ में पाँव मारने लगी। रूपा ने कहा, इससे पकड़े रहो, पाँव मत मारो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ खींचूंगी। तो रूपा ने क्या बोला, इसे लता को पकड़े रहो, पाँव मत मारो, मैं अपनी ओर तुमको खींचूंगी। रूपा लता को अपनी ओर खींचने लगी। उसके हाथ जगह जगह से कट रहे थे, उसका कुर्ता भी फट गया था, परंतु उसने किसी बात की परवाह नहीं की। शांति को बाहर लाना कोई आसान काम ना था, पर रूपा ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे उसे खींचती रही। शांति को भी अब अपने बचने की आशा हो गई। वह धैर्य से लता को पकड़े रही और आगे बढ़ती गई। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। अब क्या हुआ, रूपा ने उस लता को जो फेंका था शांति को बोला धीरे धीरे खींचूंगी, क्योंकि रूपा के भी कपड़े फट गए थे और उसे भी हाथ में छीलने लगा था, क्योंकि लता जो होती है वो काफ़ी हार्ड होता है ना। तो लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपना काम करते रही, खींचते रही उसे। और जब देखा शांति ने कि उसके बचने की उम्मीद है तो वो धीरे धीरे रूपा के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। लेकिन रूपा ने बीच बीच में बचाओ बचाओ चिल्लाना भी छोड़ा नहीं था। उसने बीच बीच में आवाज़ लगाते रहे। लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी तो वो उधर दौड़े। अब देखो, जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी उसके कारण से कुछ लोगों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसी तरफ आ गए। रूपा बहुत थक गई थी, उसके शरीर से पसीना बह रहा था, उसका मुंह लाल हो रहा था, पर भी वह लता को खींचे जा रही थी। उसी समय अध्यापिका तथा झील का एक चौकीदार वहाँ पहुँच गया। उन्होंने रूपा के हाथ से लता ले ली और शांति को खींचने लगे। शांति कीचड़ से निकल आई और घसीटती हुई सूखी ज़मीन पर आ पड़ी। रूपा बेहोश हो गई थी। इतने में ही अन्य लड़की वहाँ पहुँच गई। लड़कियाँ जो थी, रूपा ने काफ़ी मेहनत की थी शांति को निकालने के लिए, और वो जब लोग वहाँ पे आ गए, अध्यापिका और एक चौकीदार भी आ गया झील का, तो उन्होंने फिर लता को साथ में ले लिया और उन लोग खींचने लगे। शांति बाहर निकल आई, लेकिन तब तक रूपा इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो बेहोश हो गई, है ना। और शांति को भी सूखी ज़मीन पर आके गिर गई। रूपा के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, वह होश में आ गई। शांति का शरीर कीचड़ से लथपथ था, उसे भी कई खरोंचें लगी थी, पर वह बेहोश में थी। शांति सबको पूरी बात बता रही थी और सभी लड़कियां रूपा की प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रही थी। अब क्या हुआ, रूपा को होश में लाने के लिए उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे गए और देखा उसने कि शांति कीचड़ में लथपथ है और उसे भी काफ़ी चोट आई है ना। जब होश में आई रूपा तो देखा कि शांति पूरी वाकया को बाकी लड़कियों को बता रही हैं और सभी लड़कियां रूपा की तारीफ़ कर रही हैं। अध्यापिका जी ने रूपा की पीठ थपथपाई। अध्यापिका ने क्या किया, रूपा को शाबाशी दी। शांति ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम ना होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। तो शांति ने उसका धन्यवाद किया और बताया कि अगर वो नहीं होती तो उसके प्राण पखेरु हो जाते, है ना। अब हम तुम्हें अभिमानी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली।
अब जो कोई ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, अक्सर लोग उनके लिए क्या सोच लेते हैं कि वो घमंडी है ना, वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं होता, उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है, वो शर्माते हैं, बात करने से डरते हैं। लेकिन कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग आपके सच्चे मित्र ही होते हैं। रूपा ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे किसी से भी बात करने में संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल उठी, हाँ, अब हम तुम्हें में अभिमानी नहीं, शर्मीली कहाँ करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मार के हंसने लगी और वातावरण में फिर से प्रसन्नता छा गई। ठीक है, कोई अगर बात ना करे तो उसे अभिमानी या घमंडी नहीं समझना चाहिए। अक्सर वो लोग संकोच करते हैं किसी से भी बात करने में, है ना, तो उन्हें टाइम देना पड़ता है और धीरे धीरे वो एक दूसरे से घुल मिल के बात करना शुरू कर देते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं मीनिंग्स। प्रवेश लेना मतलब दाखिला लेना, भर्ती होना। सहपाठी ने मतलब साथ में पढ़ने वाली लड़कियाँ। ठहाका मतलब ज़ोर से हंसना। घमंडी का मतलब अभिमानी। सौंदर्य मतलब सुंदरता। धैर्य का क्या हो जाएगा, धीरज, है ना। लतपत मतलब सना हुआ, किसी भी चीज़ में लतपत, कीचड़ में। संकोच मतलब सकूचाहट होता है, मतलब थोड़ा सा घबराना, शर्मीलापन, है ना। दलदल मतलब क्या होता है, कीचड़, कीचड़ से बना हुआ ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो। प्रशंसा, तारीफ़, बढ़ाई। ठीक है, तो इस लेसन को आपको समझ में आ गया कि हमें अपने जो आसपास के लोग हैं उन्हें समझने की प्रयास करना चाहिए। अगर कोई आपसे बात नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अभिमानी है, वो क्या है, शर्मीला है। ठीक है, शर्मीला या शर्मीली है। ओके, थैंक यू।